अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं यूएई में। तो जी यूएई का वेदर हो गया है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा, ना कोई बहुत ठंड है और ना कोई गर्मी। ठंड तो खैर वैसे भी बहुत नहीं होती, लेकिन बहुत सारी गर्मी जो है ना वो अब कम हो चुकी है और वेदर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। तो जी आज हम जा रहे थे इब्न बतूता मॉल, जो कि मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट मॉल है। तो जो आपको भी अंदर जाके दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं, जिसको देख के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और इवन हम बड़े भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो जी हम आगे थे इब्न बतूता मॉल और बस यहाँ पे पार्किंग करने के बाद हम आ चुके हैं अंदर। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर नज़र आएगा इस मॉल का। इब्न बतूता, जैसे कि हम सारे जानते हैं कि एक मुस्लिम एरा के काफ़ी बड़े ट्रैवलर थे, जिनको ट्रैवल करना बड़ा पसंद था। तो उनकी काफ़ी मशहूर एक किताब भी है जिस पे उन्होंने ट्रैवलिंग के बारे में लिखा है, डिफरेंट कल्चर वो एक्सप्लोर करते थे। तो यहाँ पे उनके नाम से ही ये मॉल बनाया गया है, इब्न बतूता मॉल। और यहाँ पे भी डिफरेंट इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, डिफरेंट कल्चर को शो करते हुए। बीच में एक पर्शियन कल्चर दिखाया गया है, बीच में चाइनीज़ दिखाया गया है, बीच में इंडियन कल्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को लेते हुए फिर इसका नाम इब्न बतूता रखा गया है। तो जी हम यहाँ इंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है वो आसमान का व्यू दिया गया है। इस तरह लग रहा था कि जैसे वो एक्चुअली आसमान है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप जैसे जैसे ही आगे चलते जाएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ नज़र आते जाएंगे। आगे जाके इन्होंने यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट बनाए हुए थे और उनका एक जो है वो स्टैचू बना हुआ था कि वो बैठे हुए हैं और वो कुछ बुक पे लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे मैथ्स में यूज़ किया जाता है, तो उसमें अरब साइंटिस्ट का जो वर्क था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे यह है कि इस तरह की चीज़ें आपको हर थोड़ी देर में बहुत सारी दिखती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारी उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई थी कि ये किस बारे में लिखा गया है। यहाँ पे ये अरब का जो रोल था वो बताया गया है इस चीज़ में। तो इसीलिए इस मॉल को बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद एक कोई ना कोई अट्रैक्टिव चीज़ है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ के व्यू को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत से व्यू नज़र आते हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग करने की जगह भी आप यहाँ के इंटीरियर को बहुत एंजॉय करते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे इंटीरियर बनाया गया है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर स्काई का वो ऐसा खूबसूरत बनाया गया है बादलों के साथ आसमान को, कि वो रियल में वो लुक देता है। तो खैर यहाँ पे R&B पे जो है वो डील्स लगी हुई थी और हमें थोड़ी बहुत बच्चों की शॉपिंग करनी थी, तो हमने कहा चलें यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि हम दिसंबर में कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा जो है वो विंटर स्टफ़ चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा यूएई में अब विंटर स्टफ़ आ चुका है। तो बस हम यहाँ पे आगे थे बच्चों के कपड़े देखने। यहाँ पे कुछ डील थी जो इस रैक में, जैसे अब 35 दिरहम लिखा है, तो इस रैक पे जो भी चीज़ें हैंग थी वो सारी 35 दिरहम में लगी हुई थी। तो काफ़ी अच्छी डील्स लग जाती हैं। R&B पे मोस्टली ही आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। एक डमी पे फ्रॉक लगा हुआ था जो कि खदर स्टफ़ में था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था।
तो मैं वो चेक कर रही थी कि उसका स्टफ़ थोड़ा मोटा होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े से जो हैं वो मोटे कपड़े चाहिए थे। तो बस हम वही चेक कर रहे थे, और मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड होती है जब हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, और वो फिर ख़ुद भी चूज़ करना पसंद करती है कि ये कलर नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट लेती है अपनी शॉपिंग में, और बहुत एक्साइटेड होती है कि उसको जो कुछ चाहिए और वो उसको मिल जाए। तो ये ग्रे वाला भी काफ़ी अच्छा स्टफ़ में था, और तो मैंने उसके लिए ये भी बाय कर लिया था। और यहाँ पे हम ले रहे थे अज़ान के लिए मिटन्स, और उसको घर पे मोबाइल बिल्कुल भी हमें अलाउड नहीं करती, तो बाहर जाके उसको ये पता है कि वीकेंड पे मुझे मोबाइल मिलेगा, तभी हम सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं, वरना ये हमें बहुत तंग करता है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम उसके लिए क्या बाय कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो कह रहा था अब जो मर्ज़ी है कर लें, मैं तो अपने मोबाइल को एंजॉय करूँगा, क्योंकि फिर ये पूरा वीक मुझे नहीं मिलने वाला। तो इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम क्या उसको मिटन्स पहना के देख रहे हैं या हम क्या देख रहे हैं, उसको कोई सरोकार नहीं था। तो यहाँ पे मेरी बेटी को ग्लासेस पसंद आ गई थी, तो वो ट्राई कर रही थी, और उसने वो बाय की थी, क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट होता है शॉपिंग में। मेरे ख़्याल से वो गर्ल्स को वैसे ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो बस R&B से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम आगे आ गए थे। तो जी ये था पर्शियन कोट, यहाँ पे लिखा हुआ होता है हर जगह पे, डिफरेंट कोट्स बने हुए हैं। तो ये पर्शियन कोट था। तो देखिए अब इसका भी सारा इंटीरियर इन्होंने पर्शियन कल्चर में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। देख लिया है हमने सुपरमैन का स्टैचू, जो कि सब बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक हुई बच्चों की, और अगेन अजान को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको सुपरमैन उसके मोबाइल में मिल गया था तो वो अपने मोबाइल पे ही लगा हुआ था। आई थिंक कि मैं इतना आपको क्या एक्सप्लेन करूं, आप खुद ही इस वीडियो को देख के एंजॉय कर सक रहे होंगे कि कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, और इंटीरियर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो बस यहाँ पे एक शॉप नज़र आ गई थी, जो ब्रांड है होम्स फॉर लेस, जो कि मुझे बिल्कुल भी होम फॉर लेस नहीं लगा, वो होम फॉर मोर था, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई थी। तो लेकिन फिर हम औरतें कोई ऐसी जगह देख लें जहाँ होम डेकोर हो, किचन के अप्लाइंसेस, बर्तन, कुछ चीज़ें हों, और हम छोड़ दें बिना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस फिर हम अंदर आ गए थे, और मैं चीज़ें देख रही थी, लेकिन ये वाकई होम फॉर लेस नहीं था, इसकी प्राइसेस बहुत हाई थी। यहाँ पे हमें आगे यहाँ पे ये एक एलिफेंट नज़र आ रहा था, इसके बारे में भी काफ़ी सारा लिखा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ पढ़ नहीं सकी कि ये किस बारे में है, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये क्या इन्होंने किस बारे में बताया हुआ है, क्योंकि मैं बस कैमरे पे लगी हुई थी, तो मैंने इसको ज़्यादा रीड नहीं किया कि क्या है। तो खैर बच्चे तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। तो काफ़ी ज़बरदस्त सा ये मॉल है, हमसे काफ़ी दूर पड़ता है हम जहाँ रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी यहाँ चले जाते हैं टू चेंज के लिए, क्योंकि आप गर्मियों में मॉल के अलावा और कुछ होता नहीं है, तो फिर हम डिफरेंट मॉल्स ट्राई करते रहते हैं। आगे थे सेंटर पॉइंट पे हम थोड़े से देख रहे थे बच्चों की चीज़ें, और यहाँ पे मैं अजान को लगी हुई थी कि अजान सिर्फ हाई कर दो, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था हाई करने में भी, और वो मुझसे मुंह यहाँ वहाँ फिर कह रहा था मम्मा नो प्लीज़ कि मुझे तंग ना करो। और ये अभी आएगा इनाया का हाय।
जब इनाया की भी शॉपिंग हो चुकी थी तो वो भी फिर जो है ना मोबाइल लेके अपना बैठ चुकी थी इसमें ट्रॉली में कि वो भी इंजॉय कर ले, क्योंकि जब एक बच्चे करते हैं तो फिर दूसरे बच्चे ने भी करना होता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे जो है वो एक जो है वो चेन ले ली थी अपने लिए, और यहाँ पे टेबल मैट्स काफ़ी अच्छे लगे हुए थे 5 दिरहम में, तो बस मैं उसकी चेकिंग कर रही थी। वाइट फ्लावर वाला काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन वाइट जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। काफ़ी प्यारी होम डेकोर के आइटम्स थे, लेकिन आपके पास जब छोटे से अपार्टमेंट हो आप उसमें क्या क्या रखेंगे। दिल तो बहुत करता है कि आप ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन इतनी चीज़ें जमा करें आपको जो है ना वो अपार्टमेंट खुले हों या घर बड़े हों तो फिर तो अच्छा लगता है, लेकिन 1 बेडरूम अपार्टमेंट में आप बहुत सारे चीज़ें नहीं रख सकते, क्योंकि फिर थोड़ा आपको घर जो है वो खुला खुला भी चाहिए, तो फिर इतनी चीज़ें रख के तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बस इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, कुछ अच्छा लग जाए तो ले लेते हैं, कुछ ना हो तो बस देख के ही एंजॉय कर लेते हैं। तो जी ये था चाइना कोट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर बहुत आपको लगेगा चाइनीज़ कल्चर से मिलता हुआ, क्योंकि चाइनीज़ में जैसे ड्रैगन फेस्टिव होता है उनका, तो ये बहुत सारा उसी तरह का इंटीरियर बना हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ी सी पायरेट शिप थी जो कि यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ छोटा सा आगे एक फाउंटेन एरिया बना हुआ था, तो बच्चों को ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने बहुत एंजॉय किया इसको। साइड से देखने के पायरेट शिप के दूसरी साइड पे क्या है, तो इस साइड पे हम आ गए थे और यहाँ ही साइड पे कंग फू पांडा थे बना हुआ, उसका स्टैचू था। तो हाँ बस वहाँ पे भी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं। तो मेरी तो बेटी बहुत इंजॉय करती है, आज़ान को कुछ इतनी चीज़ें ये पसंद नहीं है। हम उसको भी अभी भी पास ले गए थे, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इन चीज़ों से बहुत डरता है, तो वो यही कह रहा था कि मुझे इससे दूर कर लो। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाबा भी उसको जो है अपने साथ लेके जाके टच करवा रहे थे कि आप देखो, लेकिन उसको नहीं टच करना था और उसके पास भी नहीं जाना था, ना ही उसके साथ उसने पिक्चर क्लिक करनी थी। तो खैर ये हैं यहाँ पे काफ़ी जो है ये कार्ट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इब्न बतूता मॉल बहुत बड़ा है, तो जो लोग नहीं चल सकते या वो बैठ के इंजॉय करना चाहते हैं पूरे मॉल को, तो ये 10 दिरहम पर पर्सन लेके आपको पूरे मॉल का विज़िट करवा देते हैं। तो ये थी पायरेट शिप की दूसरी साइड, जहाँ पे छोटी छोटी 2 बोट्स भी रखी हुई थी, जहाँ बच्चे जो हैं वो उसके अंदर जाके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो बस इज़ान नाया भी इसके अंदर बोट्स के अंदर गए थे और काफ़ी जो है वो इन्जॉय कर रहे थे और पिक्चर क्लिक कर रहे थे। जब नाया ने भी जो है वो शिप के अंदर चली गई, तो फिर अज़ान को थोड़ी तसल्ली हुई कि ये सेफ़ है, तो फिर उसने भी कहा कि मुझे भी जाना है, तो फिर वो भी जो है वो बोट पे चला गया था।
एक और स्टैचू था और सच्ची बात है मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे तो दूर से हल्क लग रहा था, फिर पता चला ये हल्क नहीं है। तो आप में से अगर किसी को इसका नाम पता हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने गुज़रते आते जाते इसको मूवीज़ में देखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस टाइप की एवेंजर्स और ऐसी मूवीज़ देखने का। तो खैर अजान इससे भी डर रहा था। तो खैर ये वैसे भी वाकई डरावनी चीज़ था, कोई अजीब से ही बना हुआ था। तो इसलिए तो वो उसका डरना बनता ही था। तो बस उसके बाद हम चले गए थे कैरफोर और हमने अपनी थोड़ी ग्रॉसरी की और मॉल घूमे। और हम जो है बस ग्रॉसरी करने के बाद बहुत थक गए थे, तो फिर हम निकल आए और हम बर्शा साइड पे ही एक रेस्टोरेंट है वाखा, जो कि अफ़गानी और पेशावरी क्विज़ीन है। तो हमने सोचा आज हम वहाँ चले जाते हैं, कुछ अफ़गानी ट्राई कर लेते हैं। और ये इसका काफ़ी जो है हाइप थी कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो उसकी रश बता रही थी कि बहुत ज़्यादा है, कि हमें बाहर कोई 10-15 मिनट टेबल के लिए वेट करना पड़ा, बहुत रश थी। तो तब तक हम अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। हमने ये मिक्स ग्रिल के साथ अफ़गानी पुलाव मंगवाया था, साथ में एक अफ़गानी चिकन कढ़ाई थी और साथ में हमने अपने पेशावरी चपली कबाब मंगवाए थे, जो कि यूएई में इतने अच्छे नहीं मिलते, लेकिन ये भी अच्छे थे, बहुत सारों से बहुत अच्छे थे। तो चपली कबाब तो इतने पसंद नहीं आए, लेकिन बाकी इनका वाकई बहुत अच्छा खाना था। तो बस उसके बाद उन्होंने हमें दिया कावा और वो लेके हम आ गए थे गाड़ी में। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।